हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AITP ब्लॉग्स में। और आज हमारा स्पीति टूर का 6वां दिन स्टार्ट होता है और हम ये अपने होटल से बैग पैक करके सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकलना था। कारण क्या था कि पूरे रास्ते आज लंबे होने वाले थे और ये पहाड़ों का नज़ारा और बर्फ़ गिरी हुई थी, दूर से देखने में ही लग रहा था। बर्फ़ हम लोगों के पास में तो अभी नहीं थी, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब का कहना था कि आगे अभी मिलेगी बर्फ़। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारा संयोग खराब था कि बारिश होने लगी। पूरे रास्ते हल्की हल्की झिमझिमाहट बारिश, सबको कँपा देने वाली ठंड को जूझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और आज हमें पहुंचना था टाबो में, घूमकर धनकर होते हुए काजा पहुंचना था। और ये वहाँ के छोटे छोटे गांव जो दूर से देखने में अच्छे लग रहे थे। हल्की चिलचिलाती धूप चमक रही थी और ये नज़ारे, बारिश हो रही थी, बाइकर्स रुकना पड़ रहा था क्योंकि बारिश की वजह से ठंडी एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस समय हम लोग हीटर चला के गाड़ी में चल रहे थे, ये स्थिति आ गई थी। बादल मानो छू जाए नीचे, इतने नीचे बादल आ गए थे नदियों के पास। इस सूखे हुए पहाड़ों छूने वाले में कहीं कहीं हरियाली भी दिख रही थी। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चल रहे थे और ये बारिश और भी तेज हो गई। हमें पूरा हीटर चला के चलना पड़ रहा था इस तरह से, और ये पहाड़ों का आनंद लेते हुए। वास्तव में जन्नत तो है इधर। जिसको एक बार जन्नत देखना है वो एक बार जरूर इधर आके घूमे। दिल को सुकून और आंखों को सुकून जो मिल जाता है इधर, वो कहीं नहीं मिलने देखने को नहीं मिला। हम लोग केवल घूमना जानते हैं छोटे छोटे पहाड़ों में। और इस तरह से हम धनकर लेक पहुंचने वाले थे और ये धनकर लेक का फोटोज़। उसके बाद हम लोग चढ़ाई नहीं चढ़ पाए, बहुत ऊंची और ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी, पैदल चलना मुश्किल था। इसके वजह से वहाँ पैदल जाना पड़ रहा था। और ये मॉनेस्ट्री आ गई थी, वो बहुत साल, कई सालों पुरानी थी, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना था। ताबो मॉनेस्ट्री में ये दूर से ही हम लोग मॉनेस्ट्री को जूम कर रहे थे, देख रहे थे। और ये मॉनेस्ट्री में हम लोग अंदर गए। बहुत ही पुरानी मॉनेस्ट्री थी। इस मॉनेस्ट्री को लोग हिमालय का अजंता अलोरा भी कह रहे थे। इसे 1996 में खोजा गया था। ये तिब्बत बॉर्डर के बहुत पास था। वहाँ से हम लोग रास्ते का मज़ा लेते हुए आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पहुँचे थे हम लोग, बहुत शांति सुकून के साथ। बहुत बिच्छू जितने भी थे वो लोग अपना कुछ पाठ कर रहे थे और एक साथ बैठ के, किसी से कोई वो नहीं था, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, एकदम शांति से। इतना क्लीन नीट एकदम। इन लोगों को ठंड नहीं लग रही थी, हम लोग एकदम ठंड से कांप रहे थे। इनका बॉडी वहाँ के लायक एकदम हो गया था, टेम्परेचर मेंटेन रहता था इन लोगों का। सब लोग शांति से बस दर्शन कर रहे थे। वहाँ वीडियो बनाना हम लोग चोरी छुपे बनाए और निकल गए, अलाउड नहीं था वहाँ पे। आगे बढ़े तो ये छोटा सा गांव, वहाँ से जो ही निकले धीरे धीरे बारिश सब कम होने लगी थी और सूखा रास्ता चालू हो गया था। लेकिन पहाड़ों की खतरनाक रास्ते वैसे ही थे। बगल में एकदम खाई, 2000 फीट 2500 फीट की खाई, और ये पतले सकरे रास्ते। लेकिन रास्ते बढ़िया थे। बीआरओ ने हर जगह रास्ता का काम किया हुआ था। वहाँ पे बीआरओ रोड बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये कहीं कहीं रास्ते टूटे हुए भी थे। बहुत मज़ेदार जगह। मुझे मौका मिले तो ज़रूर हम एक बार और घूमना चाहेंगे इस जगह को।
और सुकून के साथ। ये हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो बीच में ये एक द्वार मिला धनकर का। आगे गांव था छोटा सा, द्वार बहुत पहले ही था, जैसे गांव हम लोगों के यहाँ भी होता है। और ये फिर कच्चे रास्ते, बगल में आप देख सकते हैं खाई कितनी बड़ी है। बोल्डर्स को रोक रोक के बनाया गया था रास्ता। और वो छोटे छोटे घर दूरी दूरी पे 200-200 मीटर 500-500 मीटर पहाड़ के ऊपर जाके घर लोग बनाए हुए थे। ये हरियाली, सेव के बागान ये थे। छोटे छोटे गांवों में हर जगह कहीं न कहीं सेव के बागान जरूर थे वहाँ पे। ये है ताबो में इंडिया की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री। ये रही मॉनेस्ट्री। लोग यहाँ बता रहे हैं कि 1024 इसमें साल अंदर पुरानी फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। पहाड़ों के बीच ये ताबो गांव है, इसीलिए हम लोग बाहर से फोटोग्राफी कर रहे थे। यहाँ तिब्बतियन कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर वहाँ से निकले हम लोग। ये रहे सेव, हम अपन लोग अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे थे ऐसे सामने। फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। होटल में हमारा इंतज़ार हो रहा था। हम लोग गए, गाड़ी खड़ी किए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल AITP ब्लॉग्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।